देवांशु झा भाई साहब लंबे समय से बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं। इन्हें बड़ा बुंदेलखंड से लगाव है और निरंतर एक लंबे समय से निश्चित अंतराल के बाद आप बुंदेलखंड की यात्राएं करते रहते हैं। तो बुंदेलखंड के विषय में आप क्या सोचते हैं, उनके अनुभव क्या हैं, उनसे थोड़ी बात करते हैं। भाई साहब, हम काफ़ी समय से जब से आप जुड़े हैं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद आप निरंतर बुंदेलखंड की कोई ना कोई यात्रा करते रहते हैं जी। तो बुंदेलखंड की यात्राओं के दौरान आपका कैसा अनुभव रहा और बुंदेलखंड के विषय में आप क्या सोचते हैं? मतलब आपकी नज़र में क्या है बुंदेलखंड? देखिए, मैं एक समय टीवी चैनल में काम करता था बहुत पहले, तो वहाँ पर किसी एक छोटे से चैनल में काम करते हुए एक बार मुझे बुंदेलखंड पर कुछ एक स्टोरी लिखने का मेरे पास एक अवसर आया था। तो यहाँ से किसी एक साधारण से स्ट्रिंगर ने, जो कि हमीरपुर का रहने वाला था, उसने वहाँ से वो फुटेज भेजा था और वहाँ के जो दृश्य थे, जो छायाचित्र थे, वो सब देख करके मैं बहुत देर तक भाव विह्वल हो उठा। और वो स्टोरी लिखने के बाद उसी समय, ये 2011-12 की बात है, मैंने तब सोचा था कि मैं कभी जाऊंगा वहाँ। लंबा समय बीत गया और 2022 से मैंने यात्रा शुरू की। सबसे पहले मैं यहीं आया था, ओरछा, झांसी। उसके बाद मैं वापस उधर ग्वालियर की तरफ गया, चंबल। और चूँकि चंबल और बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है एक दूसरे में वह एक ही जैसा है, लेकिन जब बुंदेलखंड में मैंने घूमना शुरू किया, धीरे धीरे झांसी से आगे बढ़ता गया, ललितपुर गया, फिर महोबा गया, फिर जो है छतरपुर गया, अन्य स्थलों पर गया। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो छूटे हुए हैं। मैं तो यही मानता हूं कि इस क्षेत्र में जितने विराट और भव्य देवालय रहे होंगे एक टाइम में, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, क्योंकि अधिकांश तोड़ दिए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में देवालय ध्वस्त किए गए हैं। और यहाँ पर जो है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन देवालयों से लेकर के बुंदेला, लगभग 1000 वर्ष का जो पूरा ये कालखंड है, 1000 वर्ष से भी अधिक का जो कालखंड है, 1200 वर्ष का, उसमें यहाँ पर अनेकानेक राजवंशों के द्वारा बड़े ही दिव्य और भव्य मंदिर बनवाए गए थे। और सिर्फ मंदिर की ही बात नहीं, बल्कि यहाँ तो बड़े विलक्षण और बड़े भव्य प्रासाद भी हैं, चाहे आप गढ़कुंडार की बात करें या अन्य प्रासादों की बात करें। बुंदेलखंड की धरती बहुत ही रत्नगर्भा है। यहाँ थोड़ी उपेक्षित है, क्योंकि जो भारत के यात्री हैं वे क्षेत्र विशेष में जाते रहते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में घूमते हुए जो यहाँ का जो एकाकीपन है, जो सूनापन है, जो यहाँ के वन प्रांतर के विस्तार हैं, जो नदियाँ हैं, जो घाट हैं, जो मंदिर हैं, जो बाट हैं, वो सब इतने सुंदर हैं। और यहाँ कई बार मैंने एक ऐसी अनूठी दिव्यता को अनुभव किया जिसे मैं कह नहीं सकता हूँ। कई बार मैं नितांत ही अकेला होता था, अकेला एक व्यक्ति किसी भग्न मंदिर के पास खड़ा है, और मैं देखता था कि उस मंदिर के शिखर के ऊपर सैकड़ों पक्षी जो हैं मंडला रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच नृत्य कर रहे हैं एक तरह से। तो वे सब दृश्य इतने सुंदर, इतने वैभवशाली और इतने अंतःकरण में बस जाने वाले रहे कि मैं कह नहीं सकता। इसलिए बुंदेलखंड तो मैं बार बार आता रहूँगा, और मेरे लिए यहाँ आना हमेशा एक सुखद अनुभव रहा है। बुंदेलखंड में जैसे एक बेरोजगारी बड़ी समस्या है, तो आपकी नज़र में क्या पर्यटन की यहाँ पे इतनी संभावना है कि उससे, इस समस्या से कुछ निजात पाया जा सकता है? पर्यटन की तो अपार संभावना है, लेकिन वही है कि पर्यटन जब फलता फूलता है तब उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप हिमालय देख रहे हैं, वहाँ पर लोगों ने जा कर के उसे एक तरह से रौंद डाला है। लेकिन बुंदेलखंड के साथ एक बड़ी बात यह है कि यहाँ यह हिमालय क्षेत्र नहीं है। अत्यंत ही प्राचीन विंध्याचल और उस तरह के पर्वत हैं जो अति प्राचीन हैं, जो अब वहाँ पर कोई नवीन संरचना खड़ी नहीं हो रही, या ऐसा कोई पर्वत नहीं है जो ऊपर उठ रहा है, या नया नहीं है। लैंडस्लाइड आदि का खतरा नहीं है, उतने ऊंचे पहाड़ भी नहीं है। लेकिन हाँ, पत्थर तोड़े जाने की समस्याएं ये सब तो होती हैं, उस सब पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो जैसे कुछ क्षेत्र विशेष हैं वो तो लोकप्रिय हैं, जैसे ओरछा है या कुछ अन्य क्षेत्र है, वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड के जो अन्य उपेक्षित क्षेत्र हैं वहाँ भी लोगों को जाना चाहिए, और प्राचीन भारत के जो वैभवशाली मंदिर हैं, देवालय हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको देखना चाहिए। जैसे विशेष करके देवगढ़ वगैरह है। ललितपुर में बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ था एक समय में। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर के हज़ारों हज़ार मंदिर हुआ करते थे। तो वो सब, उन सब क्षेत्रों का जो है
उन्नयन होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, ताकि लोग जा सकें, देख सकें, अपनी विरासत से, अपनी धरोहर से परिचित हो सकें। बहुत धन्यवाद आपका। और भाई साहब, लंबे समय तक आज तक में पत्रकार रहे हैं, आज कल स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, कई किताबें लिखी हैं और बुंदेलखंड के विषय में भी बहुत सारे काम करने के लिए आतुर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि निरंतर बुंदेलखंड से अपना रिश्ता बनाए रखेंगे। बहुत धन्यवाद भाई। जी, नमस्ते।